एबीसी ऑफ बिजनेस कोचिंग बताते हुए हम आगे बढ़ रहे थे, तो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर बात समझी कि कैसे फेविकोल इतना बड़ा ब्रांड बन गया। इतना ऐसा क्या था उसमें कि जो कंटेंट वैल्यू ज़्यादा थी या उसकी एडवर्टीजमेंट्स में कोई कनेक्टिविटी थी जो आम व्यक्तियों को उसको खरीदने के लिए प्रेरित करती थी। सारे के सारे इतने सारे जो कस्टमर्स हैं वो डायरेक्टली तो नहीं जुड़ पा रहे थे, क्योंकि उनका डायरेक्ट कोई कनेक्ट भी नहीं है फेविकोल से। फेविकोल से डायरेक्ट तो कनेक्ट लकड़ी का काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर या उन सब चीज़ों लोगों का है, लेकिन फिर भी कनेक्ट कैसे बन पाए, आज उस विषय को लेते हुए बिजनेस कोचिंग में GHI, ग्रेजुअली टू ग्रैंड, हाउस टू होम या इम्पैक्ट ऑन इंडिया, ये बातों के ऊपर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर कुलविंदर सिंह और आज हम बात करेंगे GHI ऑफ बिजनेस कोचिंग। जी, ग्रेजुअली टू ग्रैंड। आप अपनी सतत एक चाल से चलते रहते हैं, तो कहते हैं ना खरगोश और चूहे में भी, और ये साइंस ने कई बार प्रूव करके दिखाया कि खरगोश की वाकई दौड़ लगवाई और वो बात रास्ते में रुक जाता था और चूहा वो जो कछुआ है वो बिना रुके चलता रहता है और जीत जाता है। एक तो एक चीज़ है ये। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ है, कंसिस्टेंसी के अलावा हर बार हर नई कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करना। बिस्लरी वालों ने बड़ी कमाल की एक ऐड बनाई, ऊँट बिस्लरी पी रहे हैं, तो वो जो एक नॉन ब्रांड की वो बोतल पकड़ाते हैं तो वो उन्हीं के ऊपर पानी वापस फेंक देते हैं, कहते ये बिस्लरी नहीं है, पागल है तू, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें ये कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रही हैं। आज की डेट में बिजनेस को ग्रेजुअली बढ़ाना है ना, तो वो सब काम, जैसे मेरा बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस में बहुत सारे काम ऐसे करता रहा हूँ जिनके कारण मुझे बीज लगाने और फल आने के बीच में बहुत बड़ा गैप, मगर क्योंकि बहुत समय पहले से बीज लगाने शुरू कर दिए थे और उसके सिस्टम्स बनाने शुरू कर दिए थे, तो आज जो फल आ रहे हैं वो आज लगाए हुए बीजों के नहीं आ रहे, बहुत पहले लगाए हुए बीजों के फल अब आ रहे हैं, या उससे पहले जो फल आए वो उससे भी पहले लगाए हुए बीजों के। ये एक कहते पंजाबी में कहा जाता है, पहले साल चट्टी, फिर हट्टी, पहले साल हट्टी, फिर चट्टी, फिर खट्टी। मतलब इसका मतलब ये कि पहले साल जो है खुद से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। पहले साल दुकान, फिर उसके बाद सामान, दुकान का सामान बन गया, और तीसरे साल दुकान से मकान, यानी कि उस पैसे को आप बढ़ाते हुए आगे ले जाएं। इसी बात को एच में हमने लेना कैसे किया कि घर और मकान में क्या फ़र्क है। घर वो जहाँ इमोशंस रहते हैं, घर वो जहाँ आपकी भावनाएं रहते हैं। अब देखें दोनों की, फेविकोल की ऐड या बिस्लरी की ऐड, वो दोनों की दोनों आपको कहीं ना कहीं इंसान के इमोशंस के साथ कनेक्ट कर पा रही हैं। वो जहाँ घर है वो मकान है, उसमें क्या है, घर का मतलब दीवारों का एक ढांचा, और मकान का मतलब है जहाँ इंसान रहते हैं, जिसके लिए वो एक छत है और एक रहने का जरिया है। अब वो दोनों चीज़ों के बीच का दूरी समझना, प्रोडक्ट के मालिक को या प्रोडक्ट के जो एडवर्टीज़र हैं उनको, और उसको उस तरीके से प्रस्तुत करना कि आपका प्रोडक्ट आपका घर जैसी भाव के साथ हम भेज रहे हैं। आप उसको मकान के भाव से नहीं, घर और मकान में यही फ़र्क है कि वो दीवारों का मुजस्मा नहीं है, वो वहाँ रहने वालों का एक जरिया है रहने के लिए। ये सब चीज़ें एंड इम्पैक्ट ऑन इंडिया। आप देखेंगे कि जब कभी वो कोई ऐड बनाते हैं तो पूरे के पूरे भारत को कनेक्ट करके रख देते हैं। ये कई बार वो अपने बस की छत के ऊपर बिठा देते हैं यात्रियों को और वो गिरते नहीं हैं, कनेक्ट करते हैं फेविकोल से, और पूरे के पूरे भारत के साथ कोई ऐसी चीज़ करते रहते हैं। तो
अब राजस्थान में ऊँट होते हैं, लेकिन साउथ में या और कई जगह पर तो उस ऊँट को जानते भी नहीं, मगर वो कनेक्ट जो भावनाओं के साथ है, ये कहीं ना कहीं मुझे समझ में आता है कि हम सबको समझना पड़ेगा। हर एक का प्रोडक्ट अलग है, हर एक की लोकल नीड्स अलग हैं, लेकिन आपको जर्नलाइज करके उसको इतना ज़्यादा, अभी रिसेंटली कुछ फिल्मों का विरोध हो रहा था, विरोध के बावजूद भी आप जाके डेटा देखें तो आप हैरान हो जाएंगे, इतना कमाल का कलेक्शन हो रहा है कि वो विरोध मतलब वो सारा का सारा फैब्रिकेशंस जो है वो लोगों के मुंह पे आके गिर रहा है कि नहीं, समझदार लोग हैं और समझदार लोगों को आसानी से भड़काया नहीं जा सकता। वो कुछ भी वैसा ही करेंगे जो उनके, कभी कभार एक बार काट की हांडी चढ़ जाती है लेकिन बार बार नहीं चढ़ती। तो इस चीज़ को कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना और उसको अपने बिजनेस में लाना। थैंक यू। जय हिंद।